अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ उसामा और इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करूँगा कि क्रॉस और आइसोलेटेड मार्जिन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अच्छा बेसिकली सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि इनको सेलेक्ट कहाँ से करते हैं। ये अभी यहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ है, इट मीन क्रॉस मार्जिन में ट्रेडिंग हो रही है। और अगर मैं आइसोलेटेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इट मीन आइसोलेटेड मार्जिन में ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, अच्छा अब सिनेरियो ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है आइसोलेटेड। ठीक है, और मैं यहाँ पे जो है ना यहाँ से कोई लॉन्ग की ट्रेड फॉर एग्ज़ाम्पल XRP में मैं लेता हूँ। अच्छा, सिनेरियो ये होता है आइसोलेटेड का, मेन सिनेरियो ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास $100 है। ठीक है, और मैंने जो XRP की ट्रेड है उसमें तकरीबन कोई फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने जो है ना ये सोचा कि जी मैं XRP में कोई $20 लगा देता हूँ। ठीक है, अच्छा और लेवरेज मैंने कोई 15x ले लिया, या जितना भी लेवरेज हमेशा कम ही लेना चाहिए। अच्छा, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने $20 लगा दी XRP की ट्रेड में, लॉन्ग मैंने कर दिया, आइसोलेटेड मार्जिन अगर है मेरा, तो मेरे सिर्फ़ और सिर्फ $20 उस ट्रेड में एक्सपोज्ड हैं। ठीक है, और वॉलेट में जो बाकी के $80 रह जाएंगे उनसे इस ट्रेड का कोई लेना देना नहीं है। जो मुझे लिक्विडेशन प्राइस शो होगी वो बेसिकली शो होगी उस $20 की बेस पे। ठीक है, तो लिक्विडेशन प्राइस करीब होगी। ठीक है, और उसमें होगा ये कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ जी मैंने इसकी लिक्विडेशन प्राइस जो है दूर करनी है, तो फिर मैं उसमें मार्जिन और ऐड करता रहूँगा। मतलब मेरे पास जो $80 पीछे रह गए हैं, मैं उस ट्रेड के अंदर और वो मार्जिन प्लस करता रहूँगा। ठीक है, DCA नहीं करना, मार्जिन प्लस करना है, जिसकी बेस पे मेरी वो लिक्विडेशन दूर होती जाएगी। ठीक है, तो आइसोलेटेड का ये सिनेरियो होता है। अब हर जो है मार्जिन इसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। ठीक है, तो आइसोलेटेड में ये है कि जितनी आप अमाउंट ट्रेड में लगा रहे हैं सिर्फ वो अमाउंट आपकी जो है एक्सपोज होती है, बाकी अमाउंट आपकी जो है सेफ़ होती है। इन केस अगर वो आपकी ट्रेड लिक्विडेट हो जाती है तो आपका वॉलेट, बाकी जो वॉलेट जितनी भी उसमें अमाउंट पड़ी वो डिस्टर्ब नहीं होती, वो लॉस में नहीं जाती। ठीक है, वही अमाउंट जाएगी जो उस ट्रेड में लगी हुई थी। ठीक है, और जहाँ हम बात कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी हमने यहाँ से कर दिया इसको क्रॉस। अब क्रॉस का सिनेरियो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पे $20 लगा रहा हूँ ना, मेरे पास लेट्स सपोज $100 थे, मैंने यहाँ पे $20 लगा दिए ट्रेड के अंदर। ठीक है, तो मेरी जो ट्रेड है ना वो बेशक वो $20 की है, लेकिन मेरा वॉलेट पूरा यूज़ हो रहा होगा। वॉलेट इस सूरत में पूरा यूज़ हो रहा होगा कि मेरी लिक्विडेशन प्राइस मुझे शो हो रही होगी $100 की बेस पे, $20 की बेस पे नहीं, $100 की बेस पे मेरी लिक्विडेशन मुझे शो हो रही होगी। ठीक है, और अगर इन केस मेरी जो ट्रेड लिक्विडेट होती है तो मेरे 100 के $100 ही चले जाएंगे। लेकिन इसमें होता ये है ना कि आप जब $100 आप एक्सपोज करते हैं किसी ट्रेड में, तो आपकी लिक्विडेशन तो दूर होती है ना। देखें, लिक्विडेशन होती है बेसिकली आपके मार्जिन के ऊपर। ठीक है, जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ट्रेड में हमने $20 डालें, तो वो $20 का लॉस जैसे ही हो जाएगा उस ट्रेड में और हमारे पास आइसोलेटेड मार्जिन है, तो हमारी ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी, मतलब हम लिक्विडेट हो जाएंगे। और अगर हम क्रॉस मार्जिन यूज़ कर रहे हैं और हमारे अकाउंट में $100 है, बेशक हमने अपनी ट्रेड में $20 लगाए हैं, तो वो $100 का लॉस होते होते ज़ाहिर सी बात है टाइम लगेगा, एक अच्छी खासी वैल्यू चाहिए, अच्छा खासा ड्रॉप चाहिए इन केस अगर हमने कोई लॉन्ग की ट्रेड ली हुई है। तो क्रॉस का फ़ायदा ये है कि हमें अगर अपना ट्रेड कोई भी हम ले रहे हैं तो उसमें हमारी लिक्विडेशन दूर होगी। लेकिन बात कहने का मतलब ये है कि अगर हम लिक्विडेट होते हैं तो हमारा सारा का सारा वॉलेट वॉश हो जाएगा। और आइसोलेटेड में ऐसे होता है कि अगर हम लिक्विडेट होते हैं तो वही अमाउंट जाएगी जो हमने ट्रेड में लगाए थे, लेकिन आइसोलेटेड में आपकी लिक्विडेशन करीब होगी। ठीक है, अब इनमें कुछ हायर सिनेरियोज़ भी हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्रॉस मार्जिन यूज़ किया,
इसमें ऐसा हुआ कि आपको जो है ना आपने कोई लॉन्ग की ट्रेड ली हुई है, वो लॉस में जा रही है, ठीक है। अच्छा, आपने किया कुछ यूँ कि आपने देखा ये तो लिक्विडेशन के करीब आ गई है, ठीक है। आपने टेक्निकल सिनेरियोज़ को देखते हुए आपने एक और किसी और कॉइन में ट्रेड ले ली लॉन्ग की। तो आपने अब देखा कि वो अगर कॉइन प्रॉफिट में जाता है तो जो पहली ट्रेड जो कि लिक्विडेशन के करीब जा रही थी, तो अब उसकी लिक्विडेशन भी दूर होती जाएगी, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा वॉलेट है ना उसमें मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है। जब प्रॉफिट ऐड होगा दूसरी ट्रेड की वजह से तो मार्जिन इंक्रीज़ होगा और आपकी लिक्विडेशन दूर चली जाएगी। इसी तरह अगर हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरी ट्रेड भी लॉस में जाना शुरू हो जाए तो हमारा ओवरऑल मार्जिन पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज़ होगा। इसकी बेस पे हमारा जो है लॉस होने के चांसेस जल्दी हो जाएंगे और हमारी लिक्विडेशन भी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। ऑब्वियसली जब प्रैक्टिकली करेंगे आप ट्रेडिंग तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप आइसोलेटेड करें या आप क्रॉस करें, ठीक है। आपकी रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। वैसे मेरा जहाँ तक ख्याल है वो ये है कि आपको इनको तो मद्देनज़र रखना ही नहीं चाहिए। जब आपको पता है आपका एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस है तो क्या लिक्विडेशन प्राइस देखनी, लिक्विडेशन प्राइस से तो हमारा ताल्लुक है ही नहीं, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि लिक्विडेशन प्राइस का हम वेट थोड़ी करते हैं, हमारा तो स्टॉप लॉस उससे पहले लगा हुआ होता है। बट स्टिल जो है कि इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, एक लर्निंग इसमें कर लेनी चाहिए, ठीक है। बाज़ औक़ात ये भी आपके जो है वो काम आ जाती है इन सम सर्टेन सिनेरियोज़। तो अगर आपको लगता है ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं, आपको समझ आई है, किसी भी तरह की आपकी लर्निंग इंक्रीज़ हुई है, तो ज़रूर मुझे फॉलो करें। चैनल अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो का थोड़ी सी क्वालिटी थोड़ी सी लो है, बट आई प्रॉमिस ये क्वालिटी वीडियोस होंगी इन सेंस ऑफ नॉलेज, ठीक है। और प्रैक्टिकल बेसिस पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे ज़रूर फॉलो करें, लाइक सब्सक्राइब करें, जो भी आपको बेहतर लगे। थैंक यू सो मच।